लुकमान नामी मुसलमान नौजवान को ठीक बकराईद वाले दिन, ठीक त्यौहार वाले दिन, तो मूवी कौन बना रहा था, वो वीडियो कौन बना रहा था, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि अमित शाह को कोरोना हो गया, उसको पॉजिटिव पाया गया। तो इस बार अमित शाह मरना चाहिए। आप दुआ करें कि अगर वाकई इसको कोरोना हुआ है, जो कि नहीं है, अगर हुआ है तो आप सब दुआएं करें कि खुदा करे ये मर जाए। वो आरएसएस वाले हथौड़े लेकर खड़े हुए थे कि कोई मुसलमान बकरा आता है और हम उसको ज़िबा कर देते हैं। और यूपी का प्रधानमंत्री जो अपने आप को समझता टकलू नंबर 2 योगी आतंकवादी, जो ये वही तड़ी पार है जिसकी वजह से आज आईपीएस संजीव भट्ट जेल में है। तो खुदा से दुआ करो अल्लाह पाक इस पे बद्दुआएं लग जाएं, ये तड़ी पार मर जाए, सचमुच मर जाए, इसको कोरोना ना हो, दूसरी मौलिक बीमारी हो जाए और ये उठे ना, इनका फर्जीवाड़ा इन पे सच साबित हो जाए। तेरी वजह से आज भारत में मुसलमान पिट रहा है, तेरी वजह से आज भारत में दलित पिट। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो फेक है या नहीं है, ये तो आप डिसाइड करेंगे कि हमारा जो टकलू शाह है अमित शाह, उसको जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब सवाल बनता है कि क्या इसके तार जो है वो मरकज़ निज़ामुद्दीन से जाकर जुड़ते हैं, क्या ये मरकज़ वालों में उठ बैठ करता था, इसकी वहाँ घुसपैठ थी, या मरकज़ वाले इसके घर में छुपे हुए हैं, इसको कोरोना कैसे हुआ। जिस तरह आप देख रहे हैं 5-6 महीने से जो हमारा टकलू शाह है, हमें नहीं मालूम किस गुफा में छुपा हुआ है, कहाँ पर ये मरा हुआ है। भारत बर्बाद हो गया लेकिन ये नहीं निकल कर आया। और अब देखो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसको कोरोना पॉजिटिव हो गया। भाइयों सवाल बनता है, बहनों सवाल बनता है, क्योंकि इन्हीं के बगौल कोरोना जब होता है, जब हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखते, हम लोग अवेयर नहीं होते, हम मास्क नहीं लगाते, हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं। तो ये कौन से पब्लिक प्लेस में गया था? ये तो 5 महीने से ऑलरेडी पता नहीं किस गुफा में छुपा हुआ है, पूरे भारत की ऐसी की तैसी मरी हुई है। लेकिन ये जो हमारा मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, इसका कोई खबर नहीं है। मैं आपको बताती हूँ इस कोरोना का फैक्ट, इसको कोरोना क्यों हुआ। क्योंकि अभी तक आप देखिए सन 2016 से ये ड्रामा चल रहा है बीजेपी सरकार कम आरएसएस सरकार का, कि जब भी कोई नया इशू भारत में आता है, नई टेंशन भारत में आती है, तो ये फौरन कोई ना कोई नया स्कैंडल लेकर आ जाते हैं और कहते हैं देखो हमारे अंदर ये टेंशन हो गई। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कल गुड़गांव में एक लुकमान नाम के 25 साल के एक मुसलमान नौजवान का कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल भी इतनी बर्बरता से करा जाता है कि 15-20 आरएसएस के भगवा आतंकवादी पुलिस की मौजूदगी में हथौड़ों से उस मुसलमान को मार रहे होते हैं, और ये पुलिस, आतंकवादी पुलिस मुखबदीर बन के खड़ी होती है। और सवाल ये भी बनता है कि जब वो लुकमान नाम का 20-25 नौजवान जब उसको मार रहे थे, लुकमान नामी मुसलमान नौजवान को ठीक बकराईद वाले दिन, ठीक त्यौहार वाले दिन, तो मूवी कौन बना रहा था, वो वीडियो कौन बना रहा था, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और ये पुलिस, ये हमारी आतंकवादी पुलिस, ये वर्दी वाले गुंडे जो सबसे बड़े भारत के इस वक्त क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, ये कुछ नहीं करते। वो अलग बात है कि मुस्लिम कॉलोनी में अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा, अगर कोई दलित मास्क नहीं लगा रहा, तो ये उसको डंडों से इतनी बुरी तरह मार रहे हैं कि उसको जान से मार देते हैं। तो उस तरफ से दिमाग हटाने के लिए ये नया स्कैंडल लेकर आए कि अमित शाह को कोरोना हो गया, उसको पॉजिटिव पाया गया। अव्वल बात तो कोरोना भारत में है नहीं, ये वाली बात मैं पूरे 6 महीने से बोल रही हूँ कि कोरोना का सिर्फ ड्रामा चल रहा है, कोई कोरोना नहीं है। और अगर कोरोना है तो इस बार अमित शाह मरना चाहिए। आप दुआ करें कि अगर वाकई इसको कोरोना हुआ है, जो कि नहीं है, अगर हुआ है तो आप सब दुआएं करें कि खुदा करे ये मर जाए। क्योंकि हम जब कोरोना पे 1% यकीन करेंगे अगर ये मर जाता है, क्योंकि कोई भी कोरोना अगर बीजेपी वाले को हो रहा है, इनके आईटी सेल के रखियाल मीडिया को हो रहा है, तो कोई नहीं मर रहा। हाँ, वो ही कोई नॉर्मल बीमारी किसी मुसलमान को हो रही है, किसी दलित को हो रही है, तो वो वापस नहीं आ रहा। तो ये सारा ड्रामा चल रहा है दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, ताकि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कोहराम मचा पड़ा है, पुलिस की भत पिटी पड़ी है कि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ही के द्वारा वो आरएसएस वाले हथौड़े लेकर खड़े हुए थे कि कोई मुसलमान बकरा आता है और हम उसको ज़िबा कर देते हैं। तो उसको छुपाने के लिए उसकी इनकी इतनी ज़बरदस्त इनकी भत पिट रही है, इतनी इनकी बदनामी हो रही है, उस स्कैंडल को दबाने के लिए ये जल्दी से लेकर आए। क्योंकि भाई संबित पात्रा को तो कर दिया, गोबर पात्रा नहीं मरा, अमिताभ इनका जो आईटी सेल का जो इनका पूरा का पूरा अम्बेसडर है आरएसएस का, उसको भी कर दिया, वो भी नहीं मरा। अब जी न्यूज़ वालों को भी कर दिया, वो भी नहीं मरा, उसको भी कर दिया।
ज्योतिराव सिंधिया को कर दिया, वो भी नहीं मरा। इवन इनका जो पालतू चाटुकार दिल्ली का सीएम केजरीवाल है, वो भी हनीमून मनाकर वापस आ गया कोरोना की आड़ में। अब इनका दिमाग खराब था, किसको करें, क्योंकि अगर ये नरेंद्र मोदी को करते हैं तो फिर वो पार्ट 2 शिलान्यास कैसे करना जाएगा, जो कि राम मंदिर में 5 अगस्त को है। तो इसलिए इन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान करी और कहा, अबे टकलू हम तुझे कर देते हैं, तू हो जा, तू तो वैसे भी ऑलरेडी गुफा में पड़ा हुआ है, 6 महीने से तू पब्लिक में नजर नहीं आया, तू कहीं नजर नहीं आ रहा, तू मीडिया में नजर नहीं आ रहा, तू पब्लिक में नजर नहीं आ रहा, तू किसी बयान में नजर नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा, भाई टकलू तू तो ऑलरेडी गुफा में पड़ा हुआ है, चल हम तुझे कह देते हैं कि तुझे हो गया, ताकि 3-4 दिन के लिए पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, वो लुकमान को भूल जाए, वो गुजरात को भूल जाए जहां लाखों बकरा मर रहा है, वो महाराष्ट्र को भूल जाए जहां लाखों बकरा मर रहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश को भूल जाए जहां पर इनका ही चाटुकार यूपी का प्रधानमंत्री जो अपने आप को समझता टकलू नंबर 2 योगी आतंकवादी जो है, जिसने कल परसों जो उनको अयूब साहब को पकड़ा है, वो वाली बात भूल जाए, ताकि लोग वो वाली बात भूल जाए जो बकरीद की आड़ में यूपी पे दबाकर मुसलमानों पे जुल्म करा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। इन सब से डाइवर्ट करने के लिए आपको बावला बनाया गया और एक नया प्यादा फिर तैयार है कि इसको कोरोना हो गया। 3-4 दिन बाद, 4-5-6 दिन बाद आप देखिएगा हनीमून मनाकर ये वापस आ जाएगा, क्योंकि कोरोना नाम की कोई चिड़िया भारत में क्या दुनिया में ही नहीं है। ये आपको बावला बना रहे हैं, तो इंतजार करिए, बल्कि दुआएं करिए, क्योंकि आपको पता है ये जो है टकलू नंबर 2 ये शिलान्यास में तो जाएगा नहीं, इसलिए इसको पूरा इम्प्लांट करा गया, इसको तैयार करा गया। आईटी सेल ने पूरा आरएसएस के हेड ऑफिस से पूरी मीटिंग जमी कि आपके नंबर किसका आना चाहिए, आपके किसको चुग्गा बना के पूरी भारतीय 137 करोड़ पब्लिक को बावला बनाना चाहिए कि इसको कोरोना हो गया। कोरोना को तो इन्होंने बड़ा इजी टारगेट समझ रखा है कि बस कोरोना के आड़ में ये अपने आप को पूरा एक तरफ कर देते हैं और अपने नेताओं को कोरोना कर करके ये लग्जरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बल्कि उनको हनीमून पे भेज देते हैं, जाओ तुम वैसे ही अय्याशी हो जाओ और दबाकर अय्याशियां करो। अभी जैसे आपने देखा कि बड़ा वो एक सर्कुलेट हो रही है कि भाई योगी जो है वो शिलान्यास में नहीं जा रहा, जाएगा भी नहीं, कहते भाई जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गया वो अब वहां पे नहीं जा रहा। अरे बाप के अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं गया कि इसका बाप इससे मिलता ही नहीं था, इतने कलयुगी आदमी से कौन मिलेगा। आपको मालूम है ये यूपी का ये ढोंगी योगी है, ये जिस मठ से पास आउट था अपने गुरु को मारकर उसका कत्ल कर कर बना था। तो ये सारे ड्रामे करने पे लगे पड़े हैं, उल्टी सीधी न्यूज़ें चला चला के आपको बावला बनाते हैं। वो तो आप दुआ दें इन यूट्यूबरों को जिन्होंने आपको असलियत दिखा रखी है, इनकी औकात दिखा रखी है, नहीं तो इनकी आईटी सेल की जो रखैल मीडिया है वो सिर्फ चंगासी आपको दिखाता है। जैसे आपने देखा कि 5 राफेल पे तहलका मचा पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान बेहोश हो गया, बांग्लादेश नक्शे से मिट गया, नेपाल खुदकुशी करके मर गया, अफगानिस्तान शर्म से मर गया और चाइना तो थर थर कांपने लगा। क्यों? क्योंकि भारत के 5 राफेल आ गई। वो नॉर्मल चली थी फ्रांस से, लेकिन जैसे ही वो भारत में नरेंद्र मोदी के पास आती हैं वो बाकमाल हो जाती हैं, इतनी बाकमाल हो जाती हैं कि पूरी दुनिया थर 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 कांपने लगती है। कमाल की बात देखिए, जिस फ्रांस से वो बनकर आई है, फ्रांस की कोई औकात नहीं है दुनिया में, 10वें 20वें नंबर पे भी नहीं आता वो दुनिया में पावर में। और ये मात्र चिद्दी चोर हमारा मोदी 5 खरीद के ले आता है और पूरा भारत से पूरी दुनिया थरथर कांपने लगती है। ये वही राफेल है जिसके जबरदस्त घोटाले हुए। अब तो अंबानी भी सोच रहा होगा, हाय हमारे मोदी ने इस राफेल को इतना तगड़ा बना के पेश करा, मेरे आईटी सेल के रखैल मीडिया ने इतना तगड़ा बना के पेश करा, काश मैंने इसमें 70 रुपए घोटाला करके सिर्फ 30% का छोड़ा होता। आपको मालूम है राफेल में 35% का घोटाला हुआ था। अगर 100 रुपए का कोई सामान है 35 रुपए गटके थे इसने। आपको मालूम है अंबानी ने 100 रुपए में 35 रुपए गटके थे, तो वो भी सोच रहा होगा काश मैं 70 रुपए गटकता। और फ्रांस भी परेशान होगा इस वक्त कि काश मैंने इनको महंगी दी होती। मुझे क्या मालूम ये राफेल इतना तहलका मचा देगी भारत में जाकर, कि जो तहलका मैंने नहीं मचाया वो भारत में जाकर इन 5 राफेलों ने मचा दी। सारा पूरा जितना भी है हमारे सार्क मुल्क सब बेहोश होकर गिर गए सिर्फ इस बात पे कि भारत में राफेल आ गए। तो बंद करो ये ड्रामे, बंद करो ये आतंक मचाना और बंद करो ये ड्रामेबाजी कोरोना वायरस की। चाइना अब भी हमारे अंदर आ रहा है, हमें हर मुल्क से टेंशन है। नेपाल ने हमारी जमीनें वापस नहीं करी, भूटान ने पानी नहीं छोड़ा। तो बंद करो पब्लिक को गुमराह करने, रोजाना चूरन लेकर आ जाते हो कोरोना वायरस की कि आज इसको हो गया, आज इसको हो गया। फिर मरते क्यों नहीं है तुम्हारे नेता? दुआ करो कि ये मर जाए। हम दुआ कर रहे हैं कि ये पाप हमारे सरों से हट जाए,
क्योंकि ये आतंकवादी तड़ीपार है। ये वही तड़ीपार है जिसने फर्जी गोधरा ट्रेन करवाया था और कार सेवकों को मरवा दिया था। फिर उस कार सेवकों के नाम पर पूरा गुजरात जलाया था। सौराब का फर्जी एनकाउंटर करवाया था, इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर करवाया था। ये वही तड़ीपार है जिसकी वजह से आज आईपीएस संजीव भट्ट जेल में है। तो खुदा से दुआ करो, अल्लाह पाक इस पे बद्दुआएं लग जाएं, ये तड़ीपार मर जाए, सचमुच मर जाए, इसको कोरोना ना हो, दूसरी मौलिक बीमारी हो जाए और ये उठे ना, इनका फर्जीवाड़ा इन पे सच साबित हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे तुम्हें फल मिलेंगे। तुम्हारे कर्म बुरे हैं और तुम कोरोना का ड्रामा कर रहे हो। कोरोना अगर नहीं है तो तुझे दूसरी मौलिक बीमारी हो जाए और तू बिस्तर से उठ ना पाए। तू जिस गुफा में है उसी गुफा में तेरे अंदर कीड़े लग लग के मारे, क्योंकि तूने भारत की ऐसी तैसी मार दी। तूने संजीव भट्ट के साथ नाइंसाफी करी, तेरी वजह से आज भारत में मुसलमान पिट रहा है, तेरी वजह से आज भारत में दलित पिट रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन